कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ सकुशल होंगे और बहुत ही अच्छे से हमारे वीडियोस के थ्रू अपनी अंग्रेजी को सुधार रहे होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर ब्रिजेश सिंह, देवरिया, उत्तर प्रदेश से। तो गाइस, आज हम लेके आए हैं आपको रॉन्ग यूज इन इंग्लिश यानी सुपरफ्लुअस इंग्लिश नामक टॉपिक। इसमें हम वो सीखते हैं कि कब हमें कौन से फ्रेजेस का प्रयोग नहीं करना होता है और या व्यवहारिक जीवन में लिखते और बोलते समय हम किन फ्रेजेस का बेहद गलत उपयोग कर लेते हैं। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। द फर्स्ट वन इज कमिंग फ्यूचर। कमिंग फ्यूचर, तो गाइस आप देख रहे हैं कमिंग का मतलब भी आने वाला होता है, फ्यूचर का मतलब भी आने वाला होता है। दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसका प्रयोग अक्सर लोग कर देते हैं, लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है कि एक साथ हम इन दोनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यह एक रॉन्ग यूज है या फिर सुपरफ्लुअस यूज है, इससे बचेंगे आप। दूसरा होता है मोर बेटर। आप देख रहे हैं मोर, मच का कंपैरेटिव फॉर्म होता है, मच, मोर, मोस्ट होता है। और बेटर गुड का कंपैरेटिव फॉर्म है। गुड मतलब अच्छा होता है, बेटर मतलब उससे अच्छा यानी तुलनात्मक रूप से, जिसका सुपरलेटिव फॉर्म होता है बेस्ट। तो आप यहां देख रहे हैं, जैसे मुझे कहना है कि आप सब मुझसे बेहतर हैं अंग्रेजी में, तो यू आर मोर बेटर देन मी नहीं होगा, यू आर बेटर देन मी। बेटर अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है जो कंपैरेटिवली एक को दूसरे से बेहतर दिखाता है। तीसरा है लेटेस्ट अपडेट। नाउ यू कैन सी लेटेस्ट अपडेट। लेटेस्ट का मतलब होता है अद्यतन, अब तक का, और अपडेट का मतलब भी वही होता है। अक्सर बोलचाल में हम इनका प्रयोग कर जाते हैं, नहीं तो हमें इससे बचना है। लेटेस्ट अपडेट नहीं होता है, अपडेट केवल कहेंगे, या फिर लेटेस्ट के साथ न्यूज लगा सकते हैं। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज ऑफ इलेक्शंस? इलेक्शन की लेटेस्ट न्यूज क्या है? तो इस तरह इनके प्रयोग में भी आपको सावधानी बरतनी है। चौथा है पास्ट हिस्ट्री। पास्ट का मतलब भूतकाल या बीता हुआ, और हिस्ट्री का मतलब इतिहास होता है। इति का अर्थ भी बीता हुआ, हास माने कहानी होता है। जो बीती हुई बातों या कहानी को दिखाए दर्शाए उसको इतिहास कहते हैं। तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। एक साथ दोनों का प्रयोग यदि आप करते हैं तो ये गलत है। अक्सर बड़े बड़े लोग भी और मेजर लोग भी इस तरह का प्रयोग कर जाते हैं अपनी बोलचाल में, जो एक रॉन्ग सिमेट्री है। इससे आप अपना बचाव करेंगे। देन कम्स फाइनल डेस्टिनेशन। गाइस, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। फाइनल का मतलब भी अंतिम होता है, जैसे फाइनल मैच, फाइनल रिजल्ट्स क्या है, फाइनल एग्जाम हो गया या नहीं। और डेस्टिनेशन मतलब भी वही होता है, लक्ष्य। अंतिम लक्ष्य क्या है, अंतिम परिणाम क्या है। तो गौर करेंगे कि फाइनल और डेस्टिनेशन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। इन दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते। बट जहां तक मुझे याद है कि हॉलीवुड की एक मूवी का नाम भी है फाइनल डेस्टिनेशन। अब मूवी बनाने वाले प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने क्या आपको ग्रामर सिखाने का ठेका लिया है? नहीं, उनको ग्रामर से नहीं चलना होता है। वो कमर्शियल सोच से लेके आते हैं। जो भी अंग्रेजी यूज करते हैं अटमोस्ट वो कमर्शियल होता है, तो वो गलत है। ग्रामेटिकली फाइनल डेस्टिनेशन तो गलत है, बट मूवी हिट हुई थी और मूवी काफी अर्निंग रही, वो सही रहा उनके लिए। आइए नेक्स्ट होते हैं रिटर्न बैक। तो गाइस नेक्स्ट है रिटर्न बैक। रिटर्न बैक का मतलब आप देखेंगे जो मूल शब्द है रिटर्न फर्स्ट, तो रिटर्न का भी रूट वर्ड है री मतलब पुनः होता है, अगेन, टर्न वापस लेना, मुड़ना। और फिर बैक का मतलब भी वही होता है, हम कहीं जा रहे हैं, वहां से पीछे आ रहे हैं, बैक हो गए। तो दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं, इनका प्रयोग हम एक साथ नहीं कर सकते हैं। व्हेन आर यू रिटर्निंग, आप कब लौट रहे हो, ये तो चलेगा, व्हेन आर यू रिटर्निंग, लेकिन व्हेन आर यू रिटर्निंग बैक वुड बी अ रॉन्ग यूज। देन कम्स गुड नेम। गाइस, मैंने कई लोगों को इसका प्रयोग आजकल तो अक्सर लोग एडवांस अंग्रेजी के चक्कर में, एडवांस इंग्लिश के चक्कर में, डोमिनेटिंग और प्रभावी के चक्कर में कुछ का कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हम हमेशा से सीखने पर जोर देते हैं, रटने पर नहीं। तो गौर करें, व्हाट इज योर गुड नेम।
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कोई माता पिता अपने बच्चों का कोई बुरा नाम सोच के रखता है क्या? कभी कोई एक भी एग्जांपल देंगे आप? नहीं ना। तो गौर करें, जो लोग भी नाम रखते हैं अपने बच्चों का वह अच्छा ही सोच के रखते हैं, और उसके पीछे शायद लॉजिक यही होता है कि हम किसी डेटी के नाम पे, किसी ग्रेट पर्सनैलिटी के नाम पे अपनी संतान का नाम रखेंगे तो शायद उसकी तरह का गुण, उनके आदर्शों का इनके जीवन में कुछ असर, कुछ प्रभाव आए। जैसे हम राम, कृष्ण, विवेकानंद आदि नाम रखते हैं, गॉट इट। लेकिन कोई बैड नेम, क्या कभी आपने किसी का नाम कंस, रावण, महिषासुर कहीं सुना है? यदि नहीं सुना है तो आप खुद से पूछें कि ये अगर बैड नेम नहीं होता है तो फिर गुड नेम कैसे प्रयोग किया जाना चाहिए? नहीं, सभी नाम अच्छे होते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी बॉडी को इंडिकेट करने के लिए होते हैं। तो वहां पे हम गुड और बैड का प्रयोग ना करके सिंपली व्हाट्स योर गुड नेम, हम इतना ही कहें व्हाट्स योर गुड नेम, तो ये चलेगा, ये अच्छा होगा। देन कम्स इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर, इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बचपन से मैं भी ये गलती करता रहा। बचपन में जब तक बेचैन नहीं हुआ, जब तक इन चीजों को नहीं समझ पाता था अंतर, तब तक मेरे साथ हजारों की संख्या में लोग इस तरह का गलती करते हैं। शायद आपसे भी होता है कि मिस्टर गुप्ता इज अ मैथ्स टीचर, मैथ्स टीचर, इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर। डू यू नो देयर इज अ रिंग, मेरी उंगली में एक डायमंड रिंग है, ये गौर करिएगा। और मुझे ये बात कहनी है कि मेरे पास एक डायमंड रिंग है, तो डायमंड रिंग का मतलब होता है हीरे की बनी हुई अंगूठी। इंग्लिश टीचर, इंग्लिश से बना हुआ टीचर होता है क्या? मैथ्स टीचर, क्या वो मैथ से बना हुआ होता है? नो। हमें अगर कहना है कि आप या मिस्टर सिंह अंग्रेजी के अध्यापक हैं तो मिस्टर सिंह इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश कहेंगे, या इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, अंग्रेजी भाषा के टीचर है, वो इंग्लिश टीचर नहीं है। ये चीज ध्यान रखेंगे, यह एक रॉन्ग यूज है और इससे हम अपना बचाव करेंगे। देन कम्स कजन ब्रदर। तो गैस ये तो मुझे लगता है कि ये आपसे भी गलती होती है। कजन शब्द का पहले अर्थ समझना है। कजन का प्रयोग होता है चचेरे, ममेरे, फुफेरे और मौसेरे भाई बहनों के लिए, जबकि ब्रदर का मतलब या सिस्टर का मतलब भाई अथवा बहन होता है। तो यदि हमें कहना है, आप कहते हैं कि वह मेरा चचेरा भाई है, ठीक है, तो मुझे इतना ही बस कहना है कि ही इज माय कजन। अब आप कहेंगे कि ये ब्रदर क्यों नहीं कहेंगे? गौर करिएगा, ही जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है, वह खुद भी इंडिकेट कर रहा है उसके जेंडर को कि ही इज, या हम कहें कि संचित इज माय कजन ब्रदर, तो संचित मेल है, ही शब्द उसके लिए प्रयोग किया जा रहा था। He is my cousin, not cousin brother। गौर करेंगे तो इस तरह आप देखेंगे कि कजन ब्रदर, कजन सिस्टर ऐसा प्रयोग ना करके सिंपली कजन का, शी इज माय कजन, वह मेरी चचेरी बहन है, तो शी इज माय कजन, इतना ही पर्याप्त होता है। इसके आगे आपको नहीं प्रयोग करना है, ब्रदर सिस्टर का प्रयोग नहीं करना है। तो गाइज इस तरह की दर्जनों फ्रेजेस जो हम बोलचाल में या लिखित परीक्षाओं में गलत कर जाते हैं, उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में भी करेंगे। एक वीडियो में सारी चीजों को शामिल करना संभव नहीं है। और फिर मैं आपको एक रिमाइंड करा दूं कि मैंने अभी 1 महीने से रेगुलर वीडियोस देना शुरू किया है, और बेसिक लेवल से, चाहे आप 10th 12th या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले फंडामेंटल इंग्लिश जानना होता है। अगर आपका बेस सही है तो ही आप ऊपर इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक एक टॉपिक पे, मेरा टॉपिक वाइज जो वीडियोस हैं उनको देखते चलिए। हालांकि क्वालिटी वाइज अभी वीडियोस, पहले वाले जो वीडियोस हैं वो बहुत बेहतर नहीं कह सकते हैं, लेकिन कंटेंट वाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, सीख रहे होंगे। आने वाले समय में नियमित
मैं आपको एक लगभग 200 से ऊपर एडवांस स्ट्रक्चर्स दे रहा हूं जो आपकी इंग्लिश को कॉम्प्रिहेंड करने में, आपकी इंग्लिश को एनरिच करने में काफी हेल्पफुल होगा तथा बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक से आप उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो इन्हीं के साथ गाइस, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें तथा साथ ही साथ हमारे बेल आइकन पे को हिट करना ना भूलें ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। और इन्हीं के साथ कीप वॉचिंग। थैंक यू।